is Mind Mesh AI. Mind Mesh AI. Mind Mesh AI. Assalamualaikum everyone. Welcome back to our AI from beginner to advanced series. AI सीखने का प्लान है? तो आज से हम अपनी एक्चुअल AI जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन AI और मशीन लर्निंग सीखने से पहले हमें एक स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट की ज़रूरत होगी। और इस वीडियो में हम पाइथन इंस्टॉल करेंगे, VS कोड सेटअप करेंगे, जुपिटर नोटबुक रेडी करेंगे और अपना पहला पाइथन प्रोग्राम रन करेंगे। सो, लेट्स गेट स्टार्टेड। आज की वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप 6 इंपॉर्टेंट चीज़ें कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले पाइथन इंस्टॉल करेंगे, फिर VS कोड इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर करेंगे, उसके बाद पाइथन एक्सटेंशन इंस्टॉल करेंगे, फिर जुपिटर नोटबुक सेटअप करेंगे और एंड में पाइथन फाइल और जुपिटर नोटबुक दोनों में अपना कोड रन करेंगे। अगर आप बिगिनर हैं, डोंट वरी, मैं हर स्टेप स्क्रीन पर प्रैक्टिकली शो करूंगी। सबसे पहले समझते हैं कि पाइथन क्या है। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डाटा साइंस में बहुत कॉमनली यूज होती है। AI की जर्नी में हम पाइथन के साथ डिफरेंट लाइब्रेरीज यूज करेंगे, जैसे नमपाई डाटा के लिए, पैंडास डेटा एनालिसिस के लिए, मैटप्लॉब्लिब विजुअलाइजेशन के लिए और साइकिट-लर्न मशीन लर्निंग के लिए। और आगे चलकर हम टेंसरफ्लो और पाइटॉर्च जैसी टेक्नोलॉजीज भी एक्सप्लोर करेंगे। इसलिए पाइथन हमारी AI जर्नी का बेसिक फाउंडेशन है। ए फ्लैट प्रैक्टिकल सेटअप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पाइथन इंस्टॉल करना है। ब्राउज़र ओपन करें और पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। यहाँ से अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए पाइथन इंस्टॉलर डाउनलोड करें और जब सेटअप सक्सेसफुल हो जाए, हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करेंगे। Synaptic flux inside the code. Watch the new network overload. Merging thought and architecture. Welcome to the Mind Mesh lecture. This is Mind Mesh AI. Mind Mesh AI. Mind Mesh AI. डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद इंस्टॉलर ओपन करें। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन नजर आएगा, ऐड पाइथन टू पाथ। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हम टर्मिनल से डायरेक्टली पाइथन कमांड्स रन कर सकेंगे। ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करें। ए फ्लैट इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने का वेट करें और जब सेटअप सक्सेसफुल हो जाए, हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करेंगे। Synaptic flux inside the code. Watch the new network overload. Merging thought and architecture. Welcome to the Mind Mesh lecture. This is Mind Mesh AI. Mind Mesh AI. Mind Mesh AI. ए फ्लैट चेक करते हैं कि पाइथन करेक्टली इंस्टॉल हुआ है या नहीं। कमांड प्रॉम्प्ट या टर्मिनल ओपन करें और टाइप करें पाइथन -- वर्जन। अगर यहाँ पाइथन का वर्जन शो हो रहा है, इसका मतलब पाइथन सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। ए फ्लैट पिप भी चेक करते हैं। टाइप करें पिप -- वर्जन। पिप पाइथन पैकेजेस इंस्टॉल करने के लिए उस होता है और AI प्रोजेक्ट्स में हम फ्यूचर में बहुत सारे पाइथन पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे। ए फ्लैट हमारा नेक्स्ट टूल है VS कोड। VS कोड को आप अपना कोडिंग वर्कस्पेस समझ सकते हैं। यही हम पाइथन कोड लिखेंगे, फाइल्स मैनेज करेंगे, टर्मिनल यूज करेंगे और फ्यूचर में अपने AI प्रोजेक्ट्स डेवलप करेंगे। VS कोड की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करें। विंडोज के लिए इंस्टॉलर डाउनलोड करें। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद VS कोड ओपन करें और अब हम इसे पाइथन डेवलपमेंट के लिए कॉन्फ़िगर करेंगे। बिफोर वी स्टार्ट कोडिंग, VS कोड का बेसिक इंटरफेस समझ लेते हैं। लेफ्ट साइड पर एक्सप्लोरर है। यहाँ हम अपनी फाइल्स और फोल्डर्स मैनेज करेंगे। सेंटर में एडिटर है, यही हम एक्चुअल पाइथन कोड लिखेंगे। नीचे टर्मिनल है, जहां हम कमांड्स रन करेंगे और एक्सटेंशन सेक्शन से हम VS कोड में एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं। ए फ्लैट इसी एक्सटेंशन सेक्शन की हेल्प से हम पाइथन सपोर्ट ऐड करेंगे। एक्सटेंशंस आइकॉन पर क्लिक करें। आप शॉर्टकट Ctrl+Shift+X भी यूज कर सकते हैं। सर्च बॉक्स में टाइप करें पाइथन। ए फ्लैट माइक्रोसॉफ्ट की पाइथन एक्सटेंशन सेलेक्ट करें और इंस्टॉल पर क्लिक करें। ये एक्सटेंशन VS कोड में पाइथन डेवलपमेंट को ईजी बनाती है।
इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद हमारा VS कोड पाइथन के लिए रेडी है। Synaptic flux inside the code. Watch the new network overload. Merging thought and architecture. Welcome to the Mind Mesh lecture. This is Mind Mesh AI. Mind Mesh AI. Mind Mesh AI. Synaptic flux inside the code. Watch the new network overload. Merging thought and architecture. Welcome to the Mind Mesh lecture. This is Mind Mesh. ए फ्लैट एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है पाइथन इंटरप्रेटर सेलेक्ट करना। कीबोर्ड से Ctrl+Shift+P प्रेस करें। सर्च करें पाइथन सेलेक्ट इंटरप्रेटर। ए फ्लैट जो पाइथन वर्जन हमने इंस्टॉल किया था उसे सिलेक्ट करें। इंटरप्रेटर बेसिकली वो पाइथन एनवायरनमेंट है जिसमें हमारा कोड रन होगा। अगर यहाँ रॉन्ग इंटरप्रेटर सेलेक्ट हो तो फ्यूचर में पैकेजेस और कोड रन करते वक्त एरर्स आ सकते हैं, इसलिए इस स्टेप को केयरफुली कंप्लीट करें। फाइनली अपना फर्स्ट पाइथन प्रोजेक्ट बनाते हैं। एक न्यू फोल्डर क्रिएट करें। मैं इसका नाम रखती हूँ AI बिगिनर टू एडवांस सीरीज। इस फोल्डर को VS कोड में ओपन करें। एक न्यू फाइल क्रिएट करें। इसका नाम रखें name.py। इस फाइल में लिखें प्रिंट यूट्यूब चैनल माइंड मैश AI। ए फ्लैट रन पाइथन फाइल पर क्लिक करें। और देखें हमारा कोड सक्सेसफुली रन हो गया। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने अपना फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर लिया है। अब आते हैं जुपिटर नोटबुक की तरफ। जुपिटर नोटबुक AI और डाटा साइंस में बहुत यूजफुल टूल है। इसमें हम अपना कोड स्मॉल सेल्स में लिख सकते हैं, हर सेल को सेपरेटली रन कर सकते हैं और उसका आउटपुट फौरन नीचे देख सकते हैं। यानी अगर हम किसी AI या मशीन लर्निंग एक्सपेरिमेंट को टेस्ट कर रहे हो तो जुपिटर हमें क्विकली एक्सपेरिमेंट करने में हेल्प करता है। ए फ्लैट VS कोड में जुपिटर सपोर्ट ऐड करते हैं। एक्सटेंशन सेक्शन ओपन करें। सर्च करें जुपिटर एक्सटेंशन इंस्टॉल करें। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद हम डायरेक्टली VS कोड के अंदर जुपिटर नोटबुक्स क्रिएट और रन कर सकते हैं। Synaptic flux inside the code. Watch the new network overload. Merging thought and architecture. Welcome to the Mind Mesh lecture. This is Mind Mesh AI. Mind Mesh AI. Mind Mesh AI. अब एक न्यू जुपिटर नोटबुक क्रिएट करते हैं। फाइल का नाम रखते हैं फर्स्ट जुपिटर नोटबुक। नोटिस करें कि फाइल की एक्सटेंशन IPYNB है। ये जुपिटर नोटबुक का फॉर्मेट है। नोटबुक ओपन होने के बाद हमें पाइथन एनवायरनमेंट या कर्नल सेलेक्ट करना होगा। यहाँ अपना इंस्टॉल्ड पाइथन एनवायरनमेंट सेलेक्ट करें। ए फ्लैट हमारा नोटबुक पाइथन के साथ कनेक्टेड है। अब अपनी फर्स्ट नोटबुक सेल में सिंपल पाइथन कोड लिखते हैं। प्रिंट करें हेलो फ्रॉम जुपिटर। अब रन बटन पर क्लिक करें और यहाँ नीचे आउटपुट आ गया। सिंपल था, राइट? अब सवाल यह है कि AI के लिए जुपिटर इतना यूजफुल क्यों है? क्योंकि AI में हमें अक्सर एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं। हम डेटा लोड करते हैं, डाटा को एनालाइज करते हैं, ग्राफ्स बनाते हैं, डिफरेंट एल्गोरिदम्स टेस्ट करते हैं और रिजल्ट्स कंपेयर करते हैं। जुपिटर हमें ये सब एक इंटरैक्टिव एनवायरनमेंट में करने देता है। इसीलिए डाटा साइंस और मशीन लर्निंग में जुपिटर का यूज बहुत कॉमन है। एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस समझ लेते हैं। पाइथन फाइल की एक्सटेंशन होती है py। ये नॉर्मल पाइथन प्रोग्राम्स, एप्लीकेशंस और लार्जर प्रोजेक्ट्स के लिए यूजफुल है, जबकि जुपिटर नोटबुक की एक्सटेंशन होती है IPYNB। ये एक्सपेरिमेंटेशन, लर्निंग, डेटा एनालिसिस और मशीन लर्निंग के लिए बहुत कन्वीनियंट है। दोनों इम्पॉर्टेंट हैं
और AI डेवलपर के तौर पर आपको दोनों एनवायरमेंट्स के साथ कंफर्टेबल होना चाहिए। चलिए फाइनल सेटअप चेक करते हैं। पाइथन इंस्टॉल्ड, VS कोड इंस्टॉल्ड, पाइथन एक्सटेंशन इंस्टॉल्ड, जुपिटर एक्सटेंशन इंस्टॉल्ड, पाइथन इंटरप्रेटर सेलेक्टेड, फर्स्ट पाइथन फाइल सक्सेसफुली रन और फर्स्ट जुपिटर नोटबुक सक्सेसफुली रन। एक्सेलेंट। ए फ्लैट हमारा बेसिक AI डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कंप्लीटली रेडी है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आज हमने सक्सेसफुली अपना पाइथन फॉर AI एनवायरनमेंट सेटअप कर लिया। ए फ्लैट हम AI की एक्चुअल प्रोग्रामिंग जर्नी स्टार्ट करने के लिए रेडी हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पाइथन के बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, लिस्ट्स, कंडीशंस, लूप्स और फंक्शंस। लेकिन सिर्फ थियरी नहीं, हम इन कॉन्सेप्ट्स को AI और मशीन लर्निंग के एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। अगर आप इस कंप्लीट सीरीज को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं तो हम बिगिनर लेवल से ग्रेजुअली एडवांस AI कॉन्सेप्ट्स तक जाएंगे। सो कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। AI फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस, लेट्स बिगिन।